मैं क्या करूं अब, इतनी पुरानी आदतें पड़ी हुई एकदम से तो नहीं जाएंगी ना। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे पास रोज आकर बैठा करो, ताकि मैं तुम्हें नए नए आइडियाज, नए नए तौर तरीके सिखाऊं, तुम्हारी जबान को दुरुस्त करूं, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। ये ठीक है, मैं कल से ना फारिग होके ना आपके पास बैठ जाया करूंगी, फिर मुझे आप सिखा दिया करना कि मुझे अब क्या बोलना है और क्या नहीं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना इस डैनी के बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो बाद में देखेंगे, पहले रोज आकर बैठो तो करो। ये शाहरुख मिर्जा तू वाहिद मुलाजिम है जिसकी मैं इज्जत करता हूँ यार। वो टेडी बियर है ना रुखसाना, वो रोज आ जाती है आके कहती मासूम का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दो। अरे निजामी साहब मत पूछें, जब मैंने उस माशूक को देखा तो मैं तो खुद सोचें, अगर उस आदमी के साथ शो किया जाएगा तो वो दिखेगा क्या, लोग उसको किस नजर से देखेंगे, क्या रिएक्शन होगा लोगों का। देख शाहरुख मिर्जा, तू मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन मुझसे ज्यादा जहीन नहीं है। ये जो चैनल है ना, ये परचून की दुकान है, परचून की दुकान। हर तरह का गाहक आता है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मासूक के शो को पसंद करेंगे। वैसे ही मैंने उबैद आरामखोर से बात की, उसने कहा कि ये शो उसी वक्त हो सकता है जब शाहरुख मिर्जा जैसा टैलेंटेड डायरेक्टर इस शो को रिकॉर्ड करे। उसने कहा पायलट बनाओ, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, देखता हूं मैं कि इस शो पे क्या कुछ किया जा सकता है। वैसे शाहरुख जी, अगर आप अपने पफ को हटाए ना और दिमाग की खोपड़ी से सोचे तो शो रिकॉर्ड हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे क्या बात है मेरी। अल्लाह मियां इस मुल्क में ना हम जैसे जाहिलों को बिग बॉस बना के रख। सारे टैलेंटेड लोग हमारे आगे पीछे फिरते रहते हैं। हम चाहे मासूक, हम चाहे टासूक, हम चाहे पासूक, जिसका भी प्रोग्राम बनाए ऐसी मार्केटिंग होगी कि वाह 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 वाह। इस मुल्क में टैलेंट को मार दो, जाहिलों को ऊपर ले। अच्छा, पिक्चर्स भेज दी उन्होंने। यार ये लड़कियों को हो क्या गया है, शक्ल सूरत तो देखा जाए, हर चीज शक्ल में दिखती है भाई यहाँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस जी, आप कौन? हाशिम, महमूद साहब ने भेजा था आपके पास। अच्छा अच्छा, महमूद साहब ने। बैठिए बैठिए प्लीज। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर वो मैंने एक वीडियो शूट किया है और वो मैं चाहता था कि आपके चैनल से ऑन एयर हो जाए। अच्छा, तो शौकीन फनकार हैं आप? जी 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 सर, मैं गाने बहुत अच्छे गाता हूँ, बस सर चांस मिलने की देर है सर। अच्छा मुझे ये बताइए, इससे पहले आपका कोई गाना या कोई वीडियो किसी चैनल पे चला है? जी सर, बस फिलहाल कोशिश जारी है। हाशिम साहब, भाई बात ये है कि ये हमारे चैनल की पॉलिसी नहीं है कि हम नए टैलेंट को चांस दें। सर मैं इतनी उम्मीद से आपके पास आया हूँ और महमूद साहब ने आपकी इतनी तारीफ की है, सर आप कुछ ख्याल कर लें सर। तारीफें की हैं, महमूद साहब ने भेजा है तो भाई उनका काम तो करना पड़ेगा। लेकिन हाशिम, कुछ खर्चा? सर मैं आपकी हर खिदमत करने को तैयार, आप हुक्म करें बस। ठीक है, तो बस फिर 1 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। 1 लाख रुपए? वो भी सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप महमूद साहब के रेफरेंस आए। इस काम के लिए लोगों के तो लाखों रुपए लग जाते हैं। अच्छा, मैं इंतजाम करके फिर आपको जहमत दूंगा। अरे भाई, मैं हर किस्म की जहमत के लिए तैयार हूँ। ओके सर, सही है, मेरे गाने की सीडी है सर, आप इसको देख लीजिएगा। तुम्हें शिकार फांसने की जरूरत ही नहीं होती, तुम खाली जाल फेंकते हो, मछली खुद बहुत फंस जाती है और तुम्हारी नौकरी भी बच जाती है। मैनेजर साहब, आप कितने पुराने आदमी हैं और इतनी बड़ी गलतियां। कैसी गलतियां? आज मैं निजामी के कमरे में गई तो उसने बातों बातों में मुझे तंज मारना शुरू कर दिया कि रुखसाना, तुम एक डिश के लिए 10 किलो गोश्त मंगवाती हो। तो मैडम मैं क्या करूं? आपको जितना कैश चाहिए होता है उसके लिए गोश्त की क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा तो क्या करूंगा?
और इस बड़ी हुई क्वांटिटी में सोनिया का भी तो हिस्सा निकलता है। क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं? आहिस्ता बोले। वो वैद साहब को अगर पता चल गया तो अब वो भी हिस्सेदार बन गए हैं, हिस्सा मांगने लगे हैं वो। वैसे कितनी जुल्म की बात है ना मैनेजर साहब, इतने से माल में दिन ब दिन हिस्सेदार बढ़ते जा रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि घर का राशन भी मुझे खुद ही खरीदना पड़ेगा। हाँ, ठीक है भाई, खुद तो खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। हाँ खैर, ये तो है, देखी जाएगी। मैडम, वैसे आज क्या लाना है? आज मैं बटेर का कोरमा बनाना सिखाऊंगी। अब बटेर जो है ना जरा महंगी है, बेशक उसकी क्वांटिटी कम हो, उसमें मेरा और तुम्हारा खर्चा निकल आएगा। ठीक है, लेकिन सोनिया को क्या लाके दूंगा? सोनिया के लिए बैंगन ले आओ और मैं उसके लिए बैंगन का भुर्ता बना दूंगी। कह देना मैडम ने आज बैंगन का भुर्ता बनाया था, वही खा ले। दिन ब दिन वो तुम्हें लूटती जा रही है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता है। मैडम, आप भी तो निजामी साहब को बेवकूफ। हम बेचारे मर्द तो मजलूम। बेचारे मजलूम कहीं के। अब जा सकते हैं आप। जी बेहतर। ये मैनेजर कुछ ज्यादा ही नहीं मेरे सर चढ़ रहा है। कोई बात नहीं, इसके राज भी तो मेरे पास हैं। मिलने से और देखने से काबिल लगते हैं। क्या शख्सियत पाई है, ऐसे बजला संज, मल्टी डायमेंशनल। अरे मिर्जा साहब, आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए। वालेकुम सलाम। जब से आपकी असिस्टेंट ने आपको ज्वाइन किया है, आप तो अपने हुजरे से निकलना ही भूल गए हैं। भाई इसकी वजाहत तो हम बाद में करेंगे, जरा पहले इन खूबसूरत खातून से हमारा तारुफ तो करवा दें जिन्होंने अभी अभी आपको ज्वाइन किया। जी, शानिया और बकौल निजामी साहब के आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं इन पर। शानिया, ये है मिर्जा साहब, हमारे चैनल के बड़े मंझे हुए स्क्रिप्ट राइटर। और मिर्जा साहब ये हैं शानिया, जिन पे काफी मेहनत की जा रही है और इनको ही पॉलिटिकल शो का होस्ट बना दिया गया है। अच्छा, तो अब ये परीक्षे की जगह लेंगी? नहीं सर, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। परीक्षा तो मुझसे बहुत सीनियर है और मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। आप खुशकिस्मत हैं, खुदा की कसम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप शाहरुख के साथ हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको भी बड़ी अच्छी फनकारा बना देंगे। आई होप सो। सर मैं जरा अफरीन से मिलकर आती हूँ। श्योर। मिर्जा साहब क्या चीज है, आप कुछ तो ख्याल कर लिया करें। अरे ख्याल किस बात का है भाई? अरे मियां सबको ये पता है, सारे चैनल पे ये बात मशहूर हो गई है कि शाहरुख साहब अपनी एक अमेरिकन गर्लफ्रेंड को चैनल पर लेके आए। तो खुदा मिर्जा साहब ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो निजामी साहब है ना, उन्होंने मुझे घेर लिया तो मजबूरन मुझे ये कहना पड़ा। हकीकत ये है कि ये शाजिया की कजन है और शाजिया की सिफारिश पे से मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अल्लाह के वास्ते गलती से भी इसके सामने परीक्षा का ना माजी ना हाल कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। अच्छा, ये बात है। मगर भाई शाहरुख मियां, मेरी मानो तो फौरन जल्दी से जल्दी इन्हें यहां से फारिग कर दो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितने बड़े खतरे से खेल रहे हो। मेरे साहब, मुझे इस बात का अच्छी तरह एहसास है। मैं नहीं चाह रहा था ऐसा कुछ भी,
लेकिन शाजिया ने इसरार किया तो मुझे ये करना पड़ा। हो सकता है सोचा होगा कि शानिया की मौजूदगी में मैं भाई शाजिया की तो मत मारी गई है। वैसे मिर्जा साहब की मां से मैं कान पकड़ रहा हूँ। परीक्षे के तजर्बे के बाद मेरे बाप दादा की पावर ये मिलता। माशाल्लाह माशाल्लाह, आदमी तुम समझदार हो। बस वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। हाँ देख लो, तुम्हारे सामने बैठे हैं। और एक दिन आप भी सीख ही जाएंगे। अच्छा जी बताइए, क्या सोचा आप लोगों ने शो के बारे में? शाहरुख साहब, हमने सोचा ये कि हम 4 मेहमानों को बुलाएंगे, एक मशहूर फीमेल सिंगर को और एक मेल सिंगर को, और उसके अलावा 2 नए मेहमान होंगे जो कि एक मेल और फीमेल सिंगर। अब जो पुरानी फीमेल सिंगर है वो नई मेल सिंगर के साथ गाएंगी और जो दूसरी फीमेल सिंगर है वो मेल सिंगर के साथ गाएंगी। इस तरह कॉम्बिनेशन बन जाएगा और दरमियान में माशूक की बातें होती जाएंगी। यकीन करो शाहरुख, ये शो इतना कामयाब होगा क्योंकि माशूक की बातें इतनी मजेदार हैं। नहीं माशाल्लाह, इनकी गुफ्तगू का सहरी ऐसा तारी हो गया मेरे ऊपर कि मैं उसी से नहीं निकल पा रहा। माशूक साहब, एक आपसे दरख्वास्त है कि जबान जरा संभाल के रखिएगा। वजह इसकी क्या है कि ये टीवी पे ऑन एयर जाना है और हमारी फैमिलीज जो है वो साथ बैठ के देखती है। अरे आप फिक्र ही ना करें, जुबान संभाल के क्या, मैं तो जुबान को पकड़ के बात करूंगा, लेकिन ना तो पता चलना चाहिए कि माशूक का शो। सर ऐसा ना करें कि माशूक उन फनकारों से इस तरह के सवालात पूछे कि वो किस तरह से फील्ड में आए और उन्हें शुरू में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, किस तरह के सेटबैक्स हुए, और नए फनकारों से इस तरह के सवालात कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। मेरा ख्याल है कि इस तरह से ये प्रोग्राम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग हो जाएगा। हाँ जी, आपके शो के फॉर्मेट के हवाले से अगर ये एडिशन हो जाए कैसा रहेगा? ख्याल तो बहुत अच्छा है। ओके, एनी कमेंट्स? करके देख लेते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं कि आपके प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए मैं असद को बोल दूं, वो आपका प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करेगा। तो इंशाल्लाह परसों से मैं आपका शो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हैप्पी? अरे नेक काम है, दे करके बस अभी से शुरू करते हैं। नहीं, मुझे पता है माशाल्लाह आपको बहुत जल्दी है। खुश माशूक?